आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिवस, पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जन्मदिन, सीएम को दी लंबी उम्र की बधाई। सीएम नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन, आज नेता प्रतिपक्ष ने दी बधाई, सीएम को दीर्घायु होने की दी बधाई। मोदी के कोरोना वैक्सीनेशन पर आरजेडी ने उठाया सवाल, आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने उठाया सवाल, वैक्सीन की जांच करने की कही बात। और आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र के सवाल पर मंत्री नितिन नवीन ने किया पलटवार, आरजेडी पर उठाया सवाल, कहा दुनिया ने भारत के वैक्सीन पर जताया भरोसा। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 70वें जन्मदिन के अवसर पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने भी अपने घर पर केक काटकर जन्मदिन की बधाई दी उन्हें और उनका जन्मदिन मनाया। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ 70वें जन्मदिन पर 70 पाउंड का केक काटकर जन्मदिन की बधाई दी है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि वे इस जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाएं, साथ ही अपने पंचायतों में भी जाकर केक काटकर आम जनता के साथ जन्मदिन मनाने का काम करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 सालों में जो विकास किए हैं उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। देखिए, आज जनता दल के हमारे जितने कार्यकर्ता हैं पूरे देश में और हमारे प्रदेश में और बिहार की जितने भी जनता नीतीश बाबू के कार्यों में भरोसा रखती है, उन सबके लिए आज बहुत ही हर्ष का दिन है। आज उनका जन्मदिन है और सब लोग बड़ी खुशी से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन मनाया गया, केक काटकर धूमधाम से ये जन्मदिन मनाया गया है। दरअसल आज जेडीयू के द्वारा सीएम नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत रतनपुर में जेडीयू जिला अध्यक्ष रुदल राय और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह के द्वारा नीतीश कुमार का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस दौरान युवा जेडीयू के द्वारा 70 पौधे भी पोखर पर लगाया गया और जन्मदिन के मौके पर नीतीश के विकास योजनाओं को जहां लोगों के बीच रखा गया, वहीं 70 किलो मिठाई भी लोगों के बीच बांटी गई। इस दौरान जेडीयू नेताओं ने 70 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया और छात्रों के बीच सैनिटरी पैड का वितरण भी किया गया। जेडीयू नेताओं ने कहा कि बिहार में 15 सालों में नीतीश कुमार के द्वारा विकास के कई काम किए गए हैं, जिन्हें जनता के बीच रखने के लिए आज जन्म दिवस को विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जन्मदिन 17वां दिवस है और इस अवसर पर पूरे बेगूसराय जिला के तमाम पंचायत और बूथ अध्यक्ष बिहार दिवस के रूप में मना रहे हैं और उसी के कड़ी में आज पीछे से मुख्य प्रवक्ता संजय जी के पीछे आवास पर यहाँ पीछे से किया गया, लड्डू बांटा गया, कंबल वितरण किया, बच्ची को सैनिटाइजर दिया गया, ये सब कार्यक्रम चला है। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 70वां जन्मदिन और इस जन्मदिन के अवसर पर पार्टी का निर्णय हुआ जो हम लोग आज के इस जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाएं और मनाएं भी क्यों नहीं। आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब बिहार का विकास 2005 से शुरू हुआ और आज लगातार 16 सालों से विकास का एक आयाम उन्होंने लिखा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 70वें जन्मदिन के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के स्वस्थ रहने और दीर्घ आयु के लिए भी कामना करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। नीतीश को जन्मदिन की बधाई देने के मामले में तेजस्वी ने जेडीयू के नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल उनके कई मंत्री तेजस्वी के बाद ही नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दे पाए हैं। बता दें कि तेजस्वी ने सुबह 6 बजे ही ट्विटर के जरिए से नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 70वां जन्म दिवस है, ऐसे में बिहार में इसे विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें इसके साथ कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने
जेडीयू के बाकी मंत्रियों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विश किया है, जन्मदिन की बधाई दी है, उनकी दीर्घायु की कामना भी उन्होंने ट्विटर के जरिए की है। और देश भर में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कोरोना वैक्सीनेशन पर सवाल उठाया था। लेकिन अब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के सीएम नीतीश कुमार कोरोना का टीका ले लिए हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का सूर बदल गया है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि अब कोरोना पर पूरा भरोसा हो गया है, सभी को कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। किया है, जिन्होंने एक बेहतरीन काम किया। बनाने समय में ही यह कहा गया था कि इसका तीसरा ट्रायल भी होगा। तो सरकार से गलती क्या हुई कि बिना तीसरा ट्रायल पूरा किए आपने इसको लॉन्च कर दिया। तो टीकाकरण अभियान में इतनी हड़बड़ी क्यों की गई? और बड़े बड़े नेता जो समाज के एक तरह से आदर्श होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वो कोई टीका ले नहीं रहे थे। तो सवाल उठना लाजमी था। अब प्रधानमंत्री ने टीका ले लिया और सुना है कि मुख्यमंत्री जी भी टीका लेने जा रहे हैं, तो इससे लोगों का आत्मबल बढ़ेगा और लोग भी टीका लेंगे। और आपको बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीका ले लिया है और उन्हीं के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी टीका लिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। और अब कांग्रेस की पार्टी, जो कि पहले इस टीकाकरण का विरोध कर रही थी, कोरोना के टीके का विरोध कर रही थी और कह रही थी कि जब तक देश के प्रधानमंत्री टीका नहीं लेंगे तब तक हम इस टीका को सुरक्षित नहीं मानेंगे, आज उनके सुर बदले हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि टीका बिल्कुल सुरक्षित है, सभी को टीका लेना चाहिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर खगड़िया से आ रही है। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना के दौरान 2 भाइयों की मौत हो गई है और सड़क दुर्घटना में 2 भाइयों की मौत हुई है। अनियंत्रित होने के कारण 2 भाइयों की मौत हो गई, ट्रक की चपेट में आ गए थे और ऐसे में बाइक सवार 2 सगे भाइयों को अनियंत्रित ट्रैक्टर ने रौंद दिया है। घटनास्थल पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। बेलदौर थाना अंतर्गत पंसलवा मोड़ के समीप की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। खगड़िया की बड़ी खबर, जहां सड़क दुर्घटना में 2 भाइयों की मौत हो गई। मौके पर ही दोनों भाइयों की घटनास्थल पर मौत हो गई है। बाइक सवार 2 सगे भाइयों को अनियंत्रित ट्रैक्टर ने रौंद दिया। बेलदौर थाना अंतर्गत पंसलवा मोड़ के समीप की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अनियंत्रित ट्रैक्टर ने दोनों भाइयों को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है दोनों भाइयों की। बेलदौर थाना अंतर्गत पंसलवा मोड़ के समीप की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। खगड़िया की बड़ी खबर, जहां सड़क दुर्घटना में 2 भाइयों की मौत हो गई। बाइक सवार 2 सगे भाइयों को अनियंत्रित ट्रैक्टर ने अपने चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर ने दोनों भाइयों को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही दोनों भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। और रुक करेंगे खबरों की ओर। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के आवास पहुंचने के दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने पार्टी में मजबूती लाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों को कई सुझाव भी दिए। पार्टी के लिए अब कार्यकर्ता अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, सभी लोगों को 15 लाख देने का वादा किया गया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने पर भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। से पूछिए 2 करोड़ नौकरियां कहां गई, 15 लाख कहां गए। जिस पटेल को हमने लौह पुरुष बनाया, आपने स्टेच्यू बना दिया, लोहे की मूर्ति बना दिया और आपके मनोबल इतने बढ़ गए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। तुम्हारी ईंट से ईंट बच जाएगी यदि पटेल तक हाथ पहुंचाने की कोशिश की तो। हम अपने महापुरुषों का अपमान नहीं होने देंगे। मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं, गरिमा को बनाए रखिए और आपसे देश उम्मीद भी क्या करेगा। मर रहा है BSNL, उसकी चिंता आपको नहीं है। आप अपने उद्योगपति दोस्त मुकेश अंबानी के जियो का प्रचार कीजिए। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज ले ली है। कोरोना वैक्सीनेशन पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए अलग वैक्सीन बनाया गया हो। हम वैक्सीन की जांच करवाएंगे। लेने का काम करेंगे। जब वो डॉक्टर राय देंगे तभी हम वैक्सीनेशन लेंगे। हमको आशंका है कि वैक्सीनेशन कहीं प्रधानमंत्री के लिए अलग बना हो, माननीय मुख्यमंत्रियों के लिए अलग बना हो। अगर ऐसा है तो हम पता लगवाएंगे पहले कि मामला क्या है। घालमेल तो नहीं है, तभी हम लोग उस पर हाथ डालने का काम करेंगे और अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से राय लेने के बाद ही हम वैक्सीनेशन करेंगे। और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के विधायकों को खुद पर भरोसा नहीं है। कोरोना के वैक्सीनेशन को दुनिया ने लोहा माना है। देश और दुनिया के लोगों ने इस पर भरोसा जताया है। देखिए, उनको खुद पे भरोसा नहीं है और मेरा ये मानना है कि आज देश और दुनिया ने भारतीय वैक्सीन पर भरोसा जताया है। विश्व की 22 बड़े देश आज भारत से वैक्सीन ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जिसको देश और दुनिया में यूएन ने जिसको WHO ने भी जिसको मान्यता दे रही है, उन पर उनको भरोसा नहीं। तो केवल नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर वो लोग वैक्सीन का विरोध करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश के साइंटिस्ट पे उनको भरोसा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। राजनीतिक विरोध अलग चीज है, लेकिन अगर वैक्सीन जिस पर देश और दुनिया में भारत का नाम बढ़ा है इस महामारी के समय में, उसका पर भी भरोसा न करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बस एक ही बात लगता है, एक तो नरेंद्र मोदी जी का विरोध और दूसरा खुद पर विश्वास नहीं है। और बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले भाकपा माले के विधायकों ने प्रदर्शन किया। भाकपा माले के विधायकों ने विधानमंडल परिसर में प्रदर्शन करते हुए बिहार में मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मुहैया कराने की मांग की है। भाकपा माले विधायकों का आरोप है कि बिहार में मनरेगा योजना के तहत लूट हो रही है। 200 दिन काम की गारंटी और 500 प्रतिदिन भुगतान की मांग को लेकर भाकपा माले के विधायकों ने प्रदर्शन किया है। भाकपा माले ने सरकार के 19 लाख रोजगार देने के वादे को लेकर भी प्रदर्शन किया। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने विधानसभा में नई शिक्षा नीति 2020 वापस लेने के प्रस्ताव लाने की मांग समेत कई मांगों को लेकर सरकार को घेरा है। पूरे बिहार भर के छात्र नौजवानों का प्रदर्शन छात्र संगठन आईसा और इनकलाबी नौजवान सभा के नेतृत्व में बिहार विधानसभा के होगा। हम लोग 19 लाख रोजगार का सवाल बहुत बड़ा सवाल बिहार के अंदर है, क्योंकि जो अभी सत्तारूढ़ सरकार है इसने बिहार के नौजवानों से यह वादा किया था कि जब इनकी सरकार बनेगी तो 19 लाख नौकरी देंगे। लेकिन जब हमने विधानसभा में 19 लाख नौकरी को लेकर के सवाल उठाया तो इन्होंने नौकरी नहीं देकर के लोन देने का बात कहा। हमने साफ तौर पे कहा कि महोदय लोन देने की बात नहीं हुई थी, बात हुई थी नौकरी देने की। नौकरी देना होगा, ये बिहार भर के नौजवानों का सवाल है। बिहार भर से नौजवान आए हुए हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम नौजवानों सवाल विधानसभा में उठाएं। नीतीश कुमार वादा निभाओ, 19 लाख रोजगार कहाँ है ये बतलाओ। 94,000 B.Ted C.Ted अभ्यर्थियों की शिक्षक बहाली नहीं हो रही है, सरकार क्यों कर रही है। 30,020 हाई स्कूल के टीचर की ज्वाइनिंग नहीं करा रही है। 37,335 हाई स्कूल +2 टीचर का परीक्षा ले ली है और रिजल्ट जारी नहीं की है। 19 लाख रोजगार सरकारी नौकरी, ये नीतीश जी चाहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार के वादे जिस तरह से मोदी जी जुमला बना दिए, हम भी जुमला बना देंगे। लेकिन बिहार के छात्र नौजवान 19 लाख रोजगार के उनका वादा जुमला नहीं बनने देंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही सदन में हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर लिया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ने के दौरान यह हंगामा किया गया। सत्ता पक्ष की तरफ से डॉक्टर
सरफराज अहमद पढ़ रहे थे धन्यवाद प्रस्ताव। नियोजन नीति बेरोजगारी के मुद्दे पर वेल में पहुंचकर किया हंगामा। बीजेपी के विधायक वेल में पहुंचकर किया क्या हंगामा। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने सदन में लगाए हेमंत सरकार मुर्दाबाद के नारे। ये बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही सदन में हंगामा हो गया है। सदन में बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट कर लिया है सदन से। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ने के दौरान यह हंगामा किया गया। सत्ता पक्ष की तरफ से डॉक्टर सरफराज अहमद पढ़ रहे थे धन्यवाद प्रस्ताव। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई चल रही थी और बीच में ही बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट कर लिया, आखिर किन मुद्दों को लेकर वॉकआउट करा गया, कैसे समझो इसे? देखिए, बीजेपी चूंकि लगातार सदन में जो है हंगामा कर रही है और आपने देखा होगा जैसे ही सदन की कार्रवाई पहले हाफ में शुरू हुई और ठीक उसके बाद सदन 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और फिर 2 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ की गई दोबारा। उसके बाद जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण स्पीकर के सत्ता पक्ष की तरफ से डॉक्टर सरफराज अहमद धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ रहे थे। उसी दरमियान राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के जिन चीजों का जिक्र हुआ, उसके बाद बीजेपी वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगी। दरअसल मुद्दों की अगर बात करें तो नियोजन नीति, खास करके रोजगार को लेकर के, यानी बेरोजगारी, नियोजन नीति को लेकर के जो है लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर रही सदन में और उसी का मुद्दा उठाते हुए जो है बीजेपी सदन से वॉकआउट कर गई हंगामा के बाद। हालांकि सरफराज अहमद के तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा राज्यपाल के अभिभाषण का। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज को लेकर के जो है जो अभिभाषण राज्यपाल महोदया का रहा, निश्चित तौर पे वो सरकार के लिए सराहनीय है। हालांकि बीजेपी के तरफ से इस पूरे अभिभाषण को जो है झूठ का पुलिंदा बताया गया। फर्स्ट कहना था, लेकिन सदन में जिस तरीके से झूठ का पुलिंदा बताया गया, बाकायदा सीपी सिंह ने अपने ही विधायकों द्वारा या फिर अपने नेताओं द्वारा कही गई बातों का उन्होंने कहा कि इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, आप इस पूरे मामले को, सदन की कार्यवाही को अगर आप समझे तो जिस तरीके से बीजेपी का रुख रहा है आज, आप इस चीज से समझ सकते हैं कि आने वाले दिन में जितनी भी लंबी जो है, अभी चूंकि 10 से 12 दिन का जो है कार्यवाही सदन का शेष है, चूंकि 3 तारीख को बजट सत्र पे बजट पेश होना है पटल पर और जिस दिन बजट रखा जाएगा उसके बाद फिर बीजेपी का रुख सदन में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो 3-4 मुद्दे हैं, चाहे नियोजन नीति की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, रोजगार भत्ते की बात करें, तमाम चीजों को लेकर के जो है सदन में बीजेपी मुखर होकर के विरोध करती रही है। दोनों बार बीजेपी के जो तमाम विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। इस दरमियान जो विपक्षी दल के जो मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने बाकायदा हेमंत सोरेन जो है, बीजेपी के जो विधायक हैं, वो हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो देखिए, सदन में जिस तरीके से बीजेपी का रुख है उस एकदम अटैकिंग मोड में है। किसी भी तरीके से अगर आप इस चीज को समझे तो निश्चित तौर पे बीजेपी के नेताओं से जब सवाल किया जा रहा है, बाबूलाल मरांडी ने अभी वॉकआउट के बाद जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार जो है मुद्दों से भटक गई है, मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है। मुख्यमंत्री से जो प्रश्नकाल था, जो मुख्यमंत्री से प्रश्न किया जाना था, उसको जो है सत्ता पक्ष की तरफ से रिमूव कर लिया गया। जो बीजेपी के विधायक नेता जो मुख्यमंत्री से सीधे सवालात करना चाहते थे, उस प्रश्न को जो है हटा लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है। इसी बीच एक सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि हंगामा करना ठीक है, सदन में सरकार की नीतियों का विरोध करना भर भी ठीक है, लेकिन आखिर मुद्दों को लेकर सदन से इस प्रकार वॉकआउट कर जाना, और खासकर तब जब राज्यपाल अपने अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पेश कर रहा हो और मुर्दाबाद के नारे लगाना, क्या ये शोभा देता है इस प्रकार के बीजेपी के विधायकों को? देखिए, ये चूंकि पार्टी की एक अपना जो है, किसी भी पार्टी का एक रूल और रेगुलेशन तो होता ही है, लेकिन जहां तक सदन की बात करें तो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और सदन में इस तरीके के शब्दों का उपयोग थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है। हालांकि सीपी सिंह जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने सदन में कहा कि इस तरह का शब्दों का उपयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन देखिए, इन सबसे इतर जो मुद्दों की अगर बात करें तो निश्चित तौर से चूंकि अभी भी कार्यवाही लगभग 5 बजे तक होनी है सदन में, तो ये जो भी कार्यवाही जो सरकार आज तमाम चीजें जो लेकर के आई है, उन चीजों को जो है पटल पर रख करके, चूंकि बीजेपी सदन से वॉकआउट कर गई है, तो ऐसे में सरकार को जिन चीजों को रखना है पटल पर वो रख करके और
5 या 5:30 बजे तक का जो है आज का जो कार्यवाही है वो देखना होगा इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक किसी का बयान इस पूरे मामले पर आया नहीं है अभी। लेकिन ये लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सरकार के पास कोई जो मुद्दा नहीं है और बिना मुद्दे के बगैर वो जो है सदन को कहीं न कहीं बाधित कर रही है। बीजेपी सदन को बाधित किया जा रहा है, जो कार्यवाही है उसे रेगुलर नहीं होने दिया जा रहा है। चूंकि अब इन सब के बीच चूंकि बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है कि हम बोलेंगे इस पूरे मसले पर, इस पूरे मुद्दे पर। अब सरकार इसका जवाब दे, मुख्यमंत्री जवाब नहीं देना चाहते हैं। हालांकि एक मुद्दा ये भी रहा जिसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ कि मुख्यमंत्री जैसे जो प्रश्नकाल होना था, प्रश्नकाल में जो उनसे प्रश्नोत्तरी होनी थी तो वो जो है रिमूव कर लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा जी बिल्कुल नवीन, देखिए हंगामे से ये तो साफ है कि बीजेपी के पास तमाम मुद्दे हैं। सरकार को घेरने के लिए अब देखना ये होगा कि आखिर आगे की जो कार्रवाई की जाएगी उसमें सरकार कैसे अपने आप को सुरक्षित रखता है और आखिर अब आगे बीजेपी के विधायकों की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य धरना पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वहीं सिमडेगा समाहरणालय के पास अपने विभिन्न मांगों को लेकर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य धरना दे रहे हैं। मौके पर संघ के कोषाध्यक्ष श्याम कुमार गुप्ता ने बताया कि झारखंड सरकार से हमारी मांग है कि बिहार के तर्ज पर सभी होमगार्डों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाए। इसके अलावा जितने भी होमगार्ड जिले में काम कर रहे हैं उन्हें अस्थायी करना जरूरी है और जिसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंप दिया जाएगा। इस प्रदर्शन के दौरान सिमडेगा जिला के काफी संख्या में होमगार्ड उपस्थित थे। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वहीं सिमडेगा समाहरणालय के पास अपने विभिन्न मांगों को लेकर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य धरना पर बैठे हुए हैं। जो बिहार के तर्ज जब सबको सम्मान का वेतन दिया जा रहा है, झारखंड लागू किया जाए और ड्यूटी जो हम लोग को सुनिश्चित नियमित दिया जाए। हम लोग को 2 मांग है बस, और कोई मांग नहीं है और कोई दिक्कत। आज जो धरना है वो आपकी मांगों को लेकर कुछ मांग पत्र भी सौंपने वाला है। उपायुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा। क्या लगता है आपकी मांगों को सुना जाएगा? मांग को तो हम लोग विचार कर रहे हैं, सरकार पास जाएंगे और हम लोग उपायुक्त को ज्ञापन देंगे, फिर हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन। कोरोना को हराना है, जीवन को बचाना है जैसे नारों के साथ वैक्सीन से जुड़े तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए आज सदर अस्पताल परिसर में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में दूसरी डोज लेने के लिए भारी मात्रा में लोग जुटे। वहीं आज से नए लोगों में भी वैक्सीनेशन लेने का उत्साह देखा गया। आज वैक्सीनेशन लेने वालों में महिलाओं की भी अच्छी तादाद देखने को मिली। लोगों ने बताया कि उन्हें पहली डोज के बाद कोई समस्या नहीं हुई और सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज तो प्रधानमंत्री ने भी वैक्सीन लिया है, ये सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणादायी है। और मुजफ्फरपुर जिले में जहरीली शराब से मौत की घटना के बाद पुलिस ग्रामीण इलाकों में अपने बेसिक इंटेलिजेंस चौकीदारों को अलर्ट किया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में जहरीली शराब से मौत की घटना उजागर होने के बाद से मुजफ्फरपुर एसएसपी ने रविवार को पुलिस लाइन में चौकीदार परेड कराई है, जिसमें शहरी क्षेत्र के सदर, अहियापुर, मिठनपुरा और बेला समेत सभी ग्रामीण थानों पर प्रतिनियुक्ति दफादार और चौकीदार शामिल हुए। मौके पर एसएसपी ने सभी को बेहतर कार्य करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, साथ ही उनकी समस्याओं से अवगत भी किए। चौकीदारी परेड के बाद एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि चौकीदारी दफादार इंटेलिजेंस के बेसिक सोर्स हैं, उनकी किसी अधिकारी के साथ संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर पुलिस लाइन में चौकीदारों की हम लोग ने परेड की है, जिसमें मुख्य तौर पर जो हम लोगों का इंटेलिजेंस का जो बेसिक सोर्स है उन लोगों से सीधी बात करना। कई बार जो होता है कम्युनिकेशन गैप हो जाता है थानों से लेकर के सब डिवीजन में और उससे ऊपर में, तो उस चीज को खत्म करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर किया है। इसके अलावा कुछ चौकीदार जो उन लोगों का क्योंकि अब वो पुलिस लाइन में से कंट्रोल हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो उन लोगों का कुछ जो भी समस्याएं हैं उन लोगों को डायरेक्टली पता कर लेना। और इसके अलावा जितने भी यहाँ चौकीदार इनरोल्ड हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, उनकी संख्या जो है, जो नंबर है, उनको फिजिकल प्रेजेंस हो जाए और इस बात का पूरा पता।
और बिजली की आपूर्ति नहीं, लेकिन बिजली विभाग ने बिजली का बिल थमाया। मामला दुमका प्रखंड के टीका पहाड़ी गांव का है, जहां इसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, जिसे लेकर आज ग्रामीणों ने कुल्ही दुरूह में बैठक कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग ने हमें 15,000 से 17,000 रुपए तक का बिल भेज दिया है। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में करीब 2011 में ट्रांसफार्मर लगाया गया था, लेकिन बिजली चालू नहीं की गई थी। इसके बाद साल 2013 में हम ग्रामीणों ने मिलकर 10,000 रुपए चंदा करके बिचौलियों को दिए, तब जाकर बिजली व्यवस्था बहाल हुई। बिजली की समस्या कर बिल के बारे में बैठक कर रहे हैं। क्या समस्या है? समस्या बिजली बिल इतना आया है, किसी एक परिवार में 17,000, 18,000 लगभग 15,000 उसी तरह का आया। इतना हमारे गांव में गरीब है, बहुत आदमी गरीब है, एक व्यक्ति अपना पैसा कहां से दे पाएंगे। जबकि हम लोग ने यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया गया था 2011 में, 11 में लगाया गया था। इसके बाद बिजली कनेक्शन भी हुआ था, इसके बिजली मिस्त्री लाए, वो देखा तो वो बोलता है आप लोगों का कोयल नहीं है। इसलिए हम लोग लगभग 2 साल के बाद 10,000 चंदा कलेक्शन करके 10,000 तक हम लोग। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।